बोल दो सुभान अल्लाह। जलसे हो, मकसद होना चाहिए। मकान बने, एजेंडा होना चाहिए। मदरसा बने तो तालीम होनी चाहिए। बेटियां जन्म ले तो लड्डू बटे, लेकिन हया के साथ होनी चाहिए। बेटों की बारात ले जाओ तो सुन्नत साथ होना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। बेटियों की बारात बुलाओ तो आवारगी नहीं, शरीयत की पाबंदी होनी चाहिए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर एजेंडे के साथ काम करोगे तो सिर्फ 5 साल बलियाबी को दे दो। दादा को बंगाल में दे दिए 35 साल, दीदी को दे दिए 15 साल। जी बलियाबी तुझसे तेरी औलादों के लिए सिर्फ 5 साल मांग रहा। बेशक सिर्फ 5 साल। पैसा नहीं चाहिए बलियाबी को तुझसे, तुझको तेरी औलादों के लिए तुझको चाहिए जी सिर्फ 5 साल। इस 5 साल में कुछ करो मत करो, मकान बनाओ मत बनाओ, गाड़ी खरीदो मत खरीदो, सिर्फ 5 साल में निकाह को सस्ता कर दो। बेशक सुभान अल्लाह, है क्या बात है। और निकाह को सस्ता करके अपनी औलादों को पढ़ा दो। बेशक याद रखना, जिसकी औलादें जाहिल होगी उसकी औलादें मजदूर बनेगी, और जिसकी औलादें पढ़ लेंगी उसकी औलादें मालिक बनेंगी। अब फैसला आप करो कि मजदूर बनाना चाहते हो कि मालिक। तो मालिक बनाना है तो पढ़ाना होगा, पढ़ाना होगा। इस वक्त सबसे ज्यादा जो आफत मुसीबत है वो मोबाइल का डब्बा डब्बा। बोलो सही है कि गलत? जी सही बात। ओए जोर से बोलो, सही है कि गलत? मौलाना, हाल ये है कि इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है ना, मैं बहुत परेशान। इंशाल्लाह बिहार का इलेक्शन खत्म होगा फिर तहरीक बेदारी शुरू हो जाएगी। मैंने तो इस इलाके में भी चाहा था, लेकिन न मौलाना खड़े होते न कमेटी वाले। मैंने 2 साल पहले कहा था कि 10 गांव मिलाकर एक कमेटी बनाओ, और वो प्रोग्राम रात में नहीं दिन में होगा, और कोई शामियाना पिंडाल टेंट फेंट कुछ नहीं, बस एक सिंपल स्टेज बनेगा और हर गांव से जत्था का जत्था लोग निकल कर आवे। वो जलसा कम रैली, और रैली कम पंचायत, और उसी पंचायत में आहत कर लें, फैसला ले लें, हलफ उठा लें कि हम 5 साल कैसे जिएंगे। नक्शा पलट जाएगा। इसलिए कि अब सुनने का वक्त किसी के पास नहीं, करने का वक्त बच गया है। अगर इस पीरियड में कुछ कर लिए तो तेरी नस्लों को गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, और आज अगर कुछ नहीं किए तो याद रखना तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ हुकूमत बदलने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं। जो मैं कह रहा था बरसों से अब वो दिखने लगा है। तो सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, ताकि बेटियां बोझ न बने। मालूम है मौलाना, जब मैं बच्चों से गुफ्तगू करने गांव गांव निकलने लगा तो स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने हमसे कहा, हजरत हम लोग डर के मारे आपको कुछ बोलते नहीं। मैंने कहा, आज तक मैंने जिसको डांटा है उससे प्यार किया कि नहीं? बच्चे हमारे रोने लगे साहब, रोने लगे। मालूम है तेरे बलियावी का एक्सीडेंट हुआ था फरवरी में,
तो बात को हमें खबर मिली कि ना जाने कितनी माएं बहनें बेटियां कितने आलिम हमारे ना जाने कितनी मन्नतें मान चुके थे। ये छोटी कमाई नहीं है, और ये दौलत और एमपी और एमएलसी और चेयरमैन के हैसियत और पावर की कमाई नहीं है। ये मसलके आला हजरत की खिदमत की बरकत है। सुभान अल्लाह, बरकत है। जब बच्चों ने कहा कि हमारी सुनिए, मैंने कहा बोल बेटा, हम कहां फेल हो रहे हैं बताओ, हमारा एजेंडा क्यों नहीं पूरा हो रहा बताओ। तब स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने कहा कि सिर्फ स्कूल और कॉलेज के बच्चे और बच्चियों की एक मीटिंग कराइए। मैंने कहा यह तारीख तय, जगह तू बता, इंतजाम मैं कराऊंगा। इसी तरह पिंडाल बंधा, बीच में पर्दा लगा, मैंने माइक किसी तरह का 2 मजमे के अंदर भेज दिया। मैंने कहा मेरे अजीज मुझे बताओ, आखिर मुसलमानों की बेटियां गैरों की घर की बहू कैसे बन रही है बताओ। तकरीरें रोज हो रही है फिर भी वो क्यों। हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही है बताओ। कहां से गंदा पानी मेरे घरों में आ रहा बताओ। कलेजा कांप जाएगा अगर बाप हो तो, कलेजा कांप जाएगा अगर भाई हो तो। ज़बा किए हुए जानवर के गोश्त के लोथड़े बन गए हो तो तुझको दर्द का एहसास नहीं होगा, और अगर ज़बह नहीं हुए हो तो यकीनन चीख मारोगे कि इतनी तकरीर, इतने पीर, इतनी खानकाएं, इतना उर्स, इतनी तावीज, इतना पानी पढ़वाने के बावजूद हमारी बच्चियां गैरों के साथ क्यों। तेरे बलियाबी को लोग ताना देने के लिए इस तरह के जो केस होते हैं तो व्हाट्सएप पर भेजा जाता है ताकि बलियाबी रात को सो न सके, बेचैनियों में वक्त गुजरे, वो खुशी मनावे। हम तेरे हाथ जोड़ते हैं। सुन, उन बच्चे और बच्चियों ने क्या जवाब दिया सुन। बच्चियों ने कहा हजरत हम स्कूल जाते, हम ट्यूशन जाते, हम क्लास करके आते। एक बेटी अपने मां के अलावा दूसरे से दिल की बात नहीं कर सकती, लेकिन मेरी मां को मुझसे बात करने को टाइम नहीं है। मेरी मां को मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं है। मेरी मां मोबाइल लेकर अपने रूम में, मेरा भाई मोबाइल लेकर अलग अपने रूम में। रात को मेरा बाप घर पे आता है, खाना खाया सो गया, मोबाइल लेकर देखते देखते। मैं किससे बातें करूं, मेरा दर्द कौन सुनेगा। मैं भाई को वो बता नहीं सकती, मेरी मां को मेरी सुनने की फुर्सत नहीं है। रहम कर दो अपनी औलादों पर, अब रहम करो अपने बच्चों पर। इसलिए हर गार्जियन की जिम्मेदारी है कि अपने घर की मां बहनों की नकेल टाइट करो। छीन लो मोबाइल, कोई जरूरत नहीं। जिस डब्बे की वजह से मेरी बेटियां गैरों के घर जाएं, शैतान के उस डब्बे को तोड़ दो, नहीं चाहिए। बचा लो, बचा लो, वरना नाम तेरे बेटे का अब्दुर्रहमान जरूर रहेगा। वो अब्दुर्रहमान ऐसे ही रहेगा जैसे सूखा हुआ पेड़ हो, आंधी चले गिर जाए,
हरे पेड़ों को काटना जुर्म है, सूखे पेड़ों को काटना कोई जुर्म नहीं। अगर चाहते हो तेरी नस्लों में ईमान की हरियाली बची रहे तो अपने घरों पर नजर कड़ी रखो, अपने घर के बेटे और बेटियों पर नजर बराबर रखो। दुनिया रिसर्च इस पर कर रही है कि 1460 साल हुए इस्लाम को आए और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं बचा जिस मुल्क में इस्लाम न पहुंच गया हो। इस्लाम पहुंच गया है जभी तो इमसाल 1500 साला जश्न मीलाद मुस्तफ़ा के मौके से पूरी दुनिया के हर मुल्क के शहर और गांव से एक ही सदा आई, एक दिन एक साथ सरकार की आमद। मरहबा। हाथ उठा लो, आखिर वक्त है। सरकार की आमद, मरहबा। मक्की की आमद, मरहबा। मदनी की आमद, मरहबा। हुजूर की आमद, मरहबा। नूर की आमद, मरहबा। रहमत की आमद, मरहबा। बरकत की आमद, मरहबा। शफाअत की आमद, मरहबा। रहमत की आमद, मरहबा। मुबश्शिर की आमद, मरहबा। ताहा की आमद। मरहबा। गूंज रहा है पूरी दुनिया में। और क्या गूंज रहा? आखिर में वही जुमला भेजुए रब मेरे, दरूदो सलाम भेजुए रब मेरे, दरूदो सलाम पहुँचे हर पल में सो। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, है मोहम्मद मेरे। अपने मदरसे को मजबूत कीजिए और सिर्फ बाहर के बच्चों को नहीं, गांव के बच्चों को पढ़ाइए। जब गांव सुधर जाएगा तो इलाका खुद ब खुद सुधर जाएगा। मदरसा खुले और सिर्फ बाहर के बच्चे पढ़े, गांव के बच्चे न पढ़े, बच्चियां न पढ़े, तो उस मदरसा को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले गांव पढ़े, फिर इलाका पढ़े, फिर बाहर के लोग पढ़ें। दिल खोलकर मदरसे की मदद कीजिए ताकि आने वाले दिनों में नौजवानों की हिम्मत बढ़े। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।